हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केरवल मेडिकल सेंटर से आज मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कंसल्टेशन में कुछ ऐसी बातें जिसका ध्यान रखा जाए और जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और तो लेट मी शेयर इट विद यू। कॉमन चीज़ें क्या हैं जो मिस्टेक होती हैं। देखिए, पहली कॉमन मिस्टेक जो हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन में होती है और जो मैंने पाया कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो ये समझ लें कि सारे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एलोपेशिया एरियाटा है, स्कारिंग एलोपेशिया है, इन केसेस में ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। तो जो एग्जामिन कर रहे हैं डॉक्टर या फिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको ये देखना होता है कि जो केस हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, कहीं उनको स्कारिंग एलोपेशिया तो नहीं है, कहीं इनको एलोपेशिया एरियाटा तो नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं और हमारा पूरा जो मेहनत है बेकार हो सकती है, पैसे बेकार हो सकते हैं। मैंने कई पेशेंट को देखा जो ट्रांसप्लांट के लिए मेरे पास आए ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, और उनको एग्जामिन करके मैंने पाया कि उनके अंदर एलोपेशिया एरियाटा है या स्कारिंग एलोपेशिया है। ऐसे केसेस में हमने बायोप्सी करवाई, सेकेंड ओपिनियन लिया एक दूसरे डॉक्टर का, एंड वी फाउंड कि दे आर हैविंग स्कारिंग एलोपेशिया और दे आर हैविंग एलोपेशिया एरियाटा एंड दे आर नॉट फिट टू अंडरगो अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो उनको हमने मेडिकल मैनेजमेंट पर डाला। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डायग्नोसिस क्या है। जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो एलोपेशिया एंड्रोजेनाइटा के लिए करते हैं, और या फिर स्टेबल एलोपेशिया एरियाटा के अंदर या स्टेबल स्कारिंग एलोपेशिया में, नॉट फॉर अनस्टेबल केसेस। तो पहला ये कॉमन मिस्टेक जो हम देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कंसल्टेशन में। सेकेंड कॉमन जो मैं मिस्टेक देखता हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कंसल्टेशन में, अक्सर लोग ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं, 2000-3000 ग्राफ्ट जो भी इनको डिसाइड किया जाता है वो लेते हैं, और उनके मन में एक बात होती है कि हम ट्रांसप्लांट करवा लेंगे तो हमें फिर कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी हेयर लॉस के लिए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं क्लियरली जानता हूँ, मैं बहुत से केसेस देख चुका हूँ। पहली बात, अगर आपने 2000 या 3000 ग्राफ्ट लगवा भी लिए ट्रांसप्लांट से, जो आपके अपने बाल हैं जिनमें ट्रांसप्लांट नहीं किए है, उनका हेयर फॉल कंटिन्यू रहेगा और वो चलता रहेगा। तो कुछ समय के बाद, 2 साल 3 साल बाद आप देखेंगे जहाँ आपने ट्रांसप्लांट कराया वहाँ तो बाल हैं, और जहाँ आपके अपने बाल थे वो बाल आपके चले गए। तो यानी 3 साल 4 साल में आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पहले थे, अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, खास करके मिनॉक्सिडिल और डीएचटी ब्लॉकर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, मिनॉक्सिडिल एंड डीएचटी ब्लॉकर, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जो हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं बाल, वो बाल भी आपके गिर सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, इसलिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेकेंड कॉमन बात है जो लोगों के माइंड में होता है, और कई बार ये क्लैरिफिकेशन उनको डॉक्टर से नहीं मिलता है या फिजिशियन से नहीं मिलता है, और ये माइंड में ऐसा कंसेप्ट बना लेते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद हमें दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात से आप बहुत सावधान रहें, ये एक बहुत गलत कंसेप्ट है। नंबर थर्ड पॉइंट, जो कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, अब क्या होता है कि लोग 10 जगह जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, कोशिश करते हैं सबसे कम पैसे में कहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब आपको ये बताएं कि अगर आपका एरिया ऑफ बाल्डनेस है, एक एरिया ऑफ बाल्डनेस में 2000 ग्राफ्ट भी लग सकते हैं, उसमें 3000 भी लग सकते हैं और 4000 ग्राफ्ट भी लग सकते हैं। कहाँ फ़र्क आएगा? वो आपकी डेंसिटी में फ़र्क आएगा। तो एक क्लिनिक आपको 2000 ग्राफ्ट का बजट दे सकती है, कॉस्ट बता सकती है, और आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट नहीं बताएगी। दूसरी क्लिनिक जो थोड़ा ज़्यादा कोट कर रही है, वो नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा दे रही है, आपको डेंसिटी ज़्यादा दे रही है, उस चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, और वो अगर आप वहाँ से कराते हैं तो ये समझ लें कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है। अभी जो कंसेप्ट था कि इतने एरिया में इतने ग्राफ्ट लगते हैं, वो अभी टोटली चेंज हो रहा है। अभी जो कंसेप्ट आ रहा है हेयर ट्रांसप्लांट में, वो आ रहा है कि हम कितनी डेंस पैकिंग कर सकते हैं, कितना नेचुरल लुक दे सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर कोई क्लिनिक आपको 2000 ग्राफ्ट बोल रहा है तो दूसरा क्लिनिक आपको 3000 ग्राफ्ट भी बोल सकता है और 3500 ग्राफ्ट भी बोल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, एंड द रिजल्ट कैन वेरी फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक, बिकॉज जो क्लिनिक ज़्यादा ग्राफ्ट यूज़ करेगा ऑफकोर्स वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा आएगी, वहाँ पे आपके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये एक तीसरी मिस्टेक है जो अक्सर हम कंसल्टेशन में करते हैं। हम बजट पे ध्यान रखते हैं, कितना पैसा डॉक्टर बोल रहा है उस पर रखते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट आने वाले एंड में उस बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं। इस बात पे ध्यान दें कितने ग्राफ्ट लगेंगे, क्या डेंसिटी आएगी, एंड रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो हेयर कंसल्टेशन में होती है, खास करके जिनका ग्रेड 4 ग्रेड 5 बाल्डनेस है, वो ये सोचते हैं कि हम अपनी हेयर लाइन को जितना आगे ले आएंगे
उतना बेटर होगा, उतने हम यंग लगेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हम पीछे से ले सकते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं। तो अगर हम हेयर लाइन को बहुत नीचे कर देते हैं, माथे में बहुत आगे तक ले आते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट तो हमारे लिमिटेड है, तो आगे तो ग्राफ्ट लग जाएंगे लेकिन पीछे का एरिया आपका खाली रह जाएगा या वहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी और वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमेशा आपका पीछे का एरिया खाली दिखेगा। इससे बेहतर है कि आप हेयर लाइन को प्रॉपर्ली डिज़ाइन करें, बहुत आगे ना डिज़ाइन करें, उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करें और पीछे और आगे आपको एक अच्छी डेंसिटी मिल सके, या फिर मल्टीपल सेटिंग्स का प्लान करें ताकि पीछे भी आपको एक डेंसिटी मिल सके। दैट्स अनदर थिंग जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, हेयर लाइन को हम कितना आगे या कितना पीछे रखते हैं, ये एक प्रॉपर एक्सपीरियंस डॉक्टर ही आपको बता पाएगा, जो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पाएगा। तो ये चौथी मिस्टेक होती है हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशंस के अंदर। पांचवी मिस्टेक जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कंसल्टेशन में होती है, मान ली खास करके ग्रेड 5 बाल्डनेस है, ग्रेड 6 बाल्डनेस है, ऐसे केसेस में आपको 7,000-8,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आप एक अच्छी डेंसिटी चाहते हैं फ्रंट में भी बैक में भी। तो जब ये कंसल्टेशन की जा रही है तो डॉक्टर को बताना होता है या जो टीम है उसको बताना होता है कि हम एक सिटिंग में 4,000 ग्राफ्ट ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, उसमें हम सिर्फ फ्रंट कवर कर पाएंगे, पीछे को पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पहली सिटिंग में आप फ्रंट कवर करवाइए और 6 महीने या 8 महीने के बाद आप पीछे के बालों को कवर करवाइए, जिसमें एक सेकंड सिटिंग की जाएगी आपकी, जिसमें हम फिर पीछे से बाल ले सकते हैं और बॉडी हेयर से यानी बियर्ड एंड चेस्ट से भी बाल ले सकते हैं और उनको हम पीछे लगाएंगे ताकि हमें 7-8 हज़ार ग्राफ्ट मिल जाएं और आप एक अच्छी डेंसिटी पा सकें। अक्सर ये कंसल्टेशन नहीं की जाती और सिर्फ ये बोला दिया जाता है कि हम आपका पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, एक सिटिंग में कर देंगे, और ये नहीं बताया जाता कि कितने ग्राफ्ट निकलेंगे, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आगे कितने चाहिए, पीछे कितने चाहिए। और ये ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है कि अभी हम अगर आपको अच्छी डेंसिटी चाहिए तो हम पहले फ्रंट में लगाएंगे, सेकेंड सिटिंग में बैक में लगाएंगे, और अगर पेशेंट का बजट नहीं है और बार बार ट्रांसप्लांट नहीं चाहता तो फिर ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि आगे डेंस पैकिंग कर दी जाए और पीछे बालों को फैला दिया जाए। तो ये ऑप्शंस पेशेंट के पास होने चाहिए कंसल्टेशन के अंदर। तो क्या ये आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, खास करके ग्रेड 5 ग्रेड 6 बाल्डनेस में, इस बात का ध्यान रखें। दैट्स अनदर मिस्टेक जो कॉमनली लोगों के अंदर रहती है, उनको ये ऑप्शंस नहीं दी जाती हैं। क्या उनको एक ही सिटिंग में फ्रंट एंड बैक, फ्रंट में डेंसिटी एंड पीछे कवरेज चाहिए, या वो 2 सिटिंग लेके आगे और पीछे डेंसिटी चाहते हैं ग्राफ्ट्स की? दैट इज अनदर ऑप्शन दैट दे कैन टेक एंड दे कैन हैव। दैट्स अनदर थिंग जो आपको माइंड में रखना होता है। एक और चीज़ जो अभी तो शायद कम हो गई है लेकिन पहले बहुत थी, वो है ग्राफ्ट एंड फॉलिकल के अंदर कन्फ्यूजन। आपको बता दें कि एक ग्राफ्ट जो है उसमें 2 से 3 बालों के गुच्छे को ग्राफ्ट बोला जाता है और हर जो बाल है उसको फॉलिकल बोला जाता है। तो कितने ग्राफ्ट लग रहे हैं और कितने फॉलिकल रख रहे हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे एक क्लिनिक ने बोला कि हम आपको 2000 ग्राफ्ट लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 2000 ग्राफ्ट का मतलब 4000 फॉलिकल होता है, और दूसरा क्लिनिक आपको बोल रहा है कि हम 4000 फॉलिकल्स लगाएंगे। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि दूसरा क्लिनिक ज़्यादा ग्राफ्ट दे रहा है आपको या ज़्यादा बाल लगा रहा है, पर ऐसा नहीं है। 2000 ग्राफ्ट और 4000 फॉलिकल एक ही चीज़ है, बोलने में फ़र्क आ सकता है। आप ऐसा समझ ले, कोई आपको बोल रहा है कि वो आपको 2 रुपये देगा या कोई बोल रहा है 200 पैसे देगा, सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये चीज़ में ग्राफ्ट एंड फॉलिकल में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है। पहले ये बहुत कॉमन था, अभी कम होता चला जा रहा है। अभी सब लोग ग्राफ्ट में ही बात करते हैं, फॉलिकल्स में अभी भी कुछ गिने चुने क्लिनिक्स हैं जो बात करते हैं। तो आप समझ लें ग्राफ्ट एंड फॉलिकल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उतना ही जितना पैसों में और रुपयों में डिफरेंस है। तो इतना आप ध्यान में रखें। सो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कंसल्टेशन में। थैंक यू एंड होपिंग टू मीट यू समटाइम इन फ्यूचर।